हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम है जय। फाइनल स्टेशन पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्मॉल कैप कंपनी एक्रिसिल के बारे में, और हम स्टडी करेंगे उसके फंडामेंटल्स। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्रिसिल कंपनी का मेनली बिजनेस किचन अप्लायंसेस और बाथरूम अप्लायंसेस से आता है, और उसमें भी एक्रिसिल का बहुत सारा रेवेन्यू उनका सिर्फ किचन सिंक्स में से आता है। किचन सिंक्स में भी दो टाइप्स के सिंक्स होते हैं, एक होता है क्वार्ट्ज सिंक्स और दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील सिंक्स। क्वार्ट्ज सिंक्स का मतलब ग्रेनाइट सिंक्स, और वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। स्टेनलेस स्टील सिंक्स कुछ इस तरह के होते हैं, और स्टेनलेस स्टील सिंक्स आपने अपने घर में भी देखे होंगे। क्वार्ट्ज सिंक्स लग्जरी सेगमेंट में आते हैं, और एशिया में एक ही ऐसी कंपनी है एक्रिसिल जो क्वार्ट्ज सिंक्स मैन्युफैक्चर करती है, और वर्ल्ड में बहुत ही कम कंपनीज हैं जो क्वार्ट्ज सिंक्स मैन्युफैक्चर करती है। एक्रिसिल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, और उनको बड़े बड़े जायंट्स जैसे कि आइकिया जैसी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हुए हैं। और क्वार्ट्ज सिंक्स लग्जरी सेगमेंट की होने की वजह से उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स भी ज्यादा होती है, और कंपनी पिछले 2 सालों से 40% से ग्रो कर रही है। क्वार्ट्ज सिंक्स की ग्लोबल मार्केट की साइज लगभग 1 करोड़ सिंक्स पर एनम जितनी है, और कंपनी ने पिछले साल में अराउंड 1.8 लाख सिंक्स सेल किए थे। कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। अगर कंपनी एशियन पेंट्स की तरह लग्जरी मार्केट को कैप्चर करती है तो कंपनी का कैश फ्लो और बढ़ेगा, और कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने की ज्यादा चांसेस हैं। तो अब हम करते हैं कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस टिकर टेप के थ्रू। मैंने इसकी प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी है। अगर आपको भी प्रीमियम प्लान टिकर टेप का बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। कंपनी का प्राइस पिछले एक साल में ₹179 से लेकर ₹828 तक बढ़ गया है, क्योंकि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है, इसीलिए इसके शेयर प्राइस में भी उछाल आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर। तो पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपनी की मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी चाहिए तो प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो दूसरा है रिटर्न्स वर्सेस एफडी रिटर्न्स। कंपनी के रिटर्न्स एफडी के रिटर्न से ज्यादा है। और तीसरा है डिविडेंड रिटर्न्स। कंपनी पिछले कई सालों से कंटिन्यूअसली डिविडेंड भी दे रही है, इसीलिए इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। चौथा है एंट्री पॉइंट। कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो आप ये स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। और पांचवा है कंपनी के सामने कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम चलते हैं प्रो चेकलिस्ट पर। कंपनी की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और कंपनी ने पास में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, और कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यूअसली अच्छी रही है। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। पिछले 5 सालों में कंपनी की रेवेन्यू 12.59% से बढ़ रही है, और इंडस्ट्री की रेवेन्यू 6.44% से घट रही है। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट भी 29.08% से बढ़ रहा है, और इंडस्ट्री का प्रॉफिट 16.5% से बढ़ रहा है। इधर भी कंपनी इंडस्ट्री को बीट कर रही है, और कंपनी का मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में 4.62% से बढ़कर 11.65% तक हो गया है। तो अभी सवाल आता है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एज पर माई ओपिनियन, जब जब शेयर की प्राइस थोड़ी थोड़ी गिरे तब आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, और अच्छी बाइंग पोजीशन ले लेनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा खुद के एनालिसिस करके अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट कीजिएगा, और जो मैं रिकमेंडेशंस बताता हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको ऐसी एनालिसिस की वीडियो और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कौन से टॉपिक्स पर मैं न्यू वीडियोस बनाऊं वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो बाय, टेक केयर, कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग।